ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीशा उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्त सौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोका श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ता दातुं कृपा सहित दर्शन माशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तृं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोकमुपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन्
तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता। बह्वङ्गना तरगृहीत सुपुष्पहारा। स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं स्वाम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने। ते विशन्ति परन्धामा। ज्ञान विज्ञान शोभिता। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने। मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ श्री भगवान् सत्य साई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पत्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पत्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ॐ श्री साई यशक्काय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्बसूत्राय नमः। ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यावताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्ति विहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः। ॐ
ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहाय सहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः।
ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। आइए अब हम ज्योति ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठें। ध्यान रखें कमर में कोई झुकाव न हो। दोनों हाथ घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में रखें। आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। श्वास भरते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लंबे गहरे श्वासों के साथ सोहम का स्मरण करते रहें। आइए भगवान बाबा की दिव्य वाणी में सोहम मंत्र का अपने श्वासों के साथ स्मरण करें। अब धीरे से आंख खोलकर अपने सामने विराजमान दिव्य ज्योति को नमन करते हुए खुली आंखों से एकटक ज्योति को देखते रहें। फिर नेत्र बंद करके अपने समक्ष इस दिव्य ज्योति के मानसिक दर्शन करें। यह दिव्य ज्योति मेरी ओर बढ़ रही है और मेरे मस्तक के बीच दोनों भौहों के मध्य के भाग को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है। अब यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और गले के मार्ग से होते हुए मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल को स्पर्श कर रही है।
दिव्य ज्योति के स्पर्श से मेरा हृदय कमल धीरे धीरे खिल रहा है। इस गुलाबी रंग के सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, जो कि दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा और इंद्रिय निग्रह। मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल के मध्य मुझे मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान मेरे हृदय कमल के सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं और हम सबको अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अभय दान दे रहे हैं। परम ज्योति स्वरूप भगवान सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। हृदय कमल को प्रकाशित, पवित्र एवं प्रेम से परिपूर्ण करते हुए यह दिव्य ज्योति अब ऊपर की ओर बढ़ रही है और पुनः गले के मार्ग से होते हुए मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। इसके उपरांत यह दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है, स्वस्थ कर रही है। मेरे नेत्र अब केवल कल्याणकारी दृश्य ही देखेंगे और हर जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मेरे नेत्रों को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे कानों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और पवित्र कर रही है। अब मेरे कान कल्याणकारी शब्द ही सुनेंगे, हरि कथा एवं भजनों का ही श्रवण करेंगे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अब यह ज्योति मेरी नासिका को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी हर श्वास को पवित्र कर रही है। मेरी हर श्वास सोहम के दिव्य मंत्र से अनुगुंजित हो रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास मुझे सकारात्मकता से भर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। मेरी नासिका को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे मुख के भीतरी भाग को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा को पवित्र, प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा केवल सत्य, प्रिय, मधुर और संयमित शब्द ही बोलेगी और केवल स्वास्थ्यप्रद, शाकाहारी, सात्विक आहार को ही ग्रहण करेगी तथा निरंतर भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करती रहेगी। अब यह ज्योति मेरी गर्दन और गले के भाग को प्रकाशित और स्वस्थ करती हुई, वोकल कॉर्ड्स को पुष्ट करती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे वक्षस्थल को प्रकाशित करते हुए मेरी दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है एवं सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर रही है। अब मेरे वक्ष भाग में बाईं ओर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, प्रेम से परिपूर्ण कर रही है और मेरे फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। और अब यह ज्योति मेरे उदर यानी पेट के भाग को प्रकाशित कर रही है
और पेट के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जित कर रही है। यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरे पेडू भाग यानी पेल्विक कैविटी को प्रकाशित और स्वस्थ कर रही है और अब मेरी दोनों टांगों को स्वस्थ, प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। इसके उपरांत यह ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और मेरी कमर को स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रकाश से परिपूर्ण कर रही है। मेरे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र को यह प्रकाशित और पवित्र कर रही है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हृदय क्षेत्र में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, मस्तक में आज्ञा और कपाल में सहस्रार चक्र को प्रकाशित, पवित्र एवं स्वस्थ बना रही है। मेरे सिर से पांवों तक संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरा हर एक अंग प्रत्यंग, मेरा हर एक रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर एक प्रकाश पुंज सा हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे शरीर से बाहर के वातावरण को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रकाशित और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। मेरे सभी संबंधियों, मित्रों को प्रकाशित और स्वस्थ बना रही है। जिनके प्रति हमारा मनमुटाव है या जिनका हमसे मनमुटाव है, द्वेष है, उन सबको दिव्य प्रेम से पूरित कर रही है और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग को बढ़ा रही है। अब इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर विस्तृत तरंगों के माध्यम से फैल रहा है और विश्व के सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को प्रकाशित कर रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं प्रकाश में हूं। अब यह ज्योति प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मेरे हृदय कमल में जाज्वल्यमान हो रहा है। मेरे हृदय कमल को निर्मल, पावन, पवित्र बना रहा है। मुझे अनुभूति हो रही है कि प्रकाश मुझ में है। धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी प्रकाश एक हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं ही प्रकाश हूं। मैं दिव्यात्म स्वरूप हूं। मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूं, अपितु अजर अमर अविनाशी सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद आत्मा हूं। हर श्वास के साथ उसकी अनुभूति हो रही है। सोहम सोहम। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता की अनुभूति करते रहें। अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही ध्यान का लक्ष्य है। ఈనాటి యొక్క సాంకేతిక విజ్ఞాన శాస్త్రమునందు మీకు తెలిసినటువంటి విషయమే. तुम जानते हो
कि आज के प्रौद्योगिकी विज्ञान में అనేక మంది వైజ్ఞానికులు తమ యొక్క బుద్ధి కుశల చేతను తెలివితేటల చేతను విద్యా సంపత్తి చేతను అనేక విధమైనటువంటి యొక్క కొన్ని బలవత్తరమైనటువంటి యొక్క ఆయుధములను అస్త్రములను కొన్ని యంత్రములను కూడా సృష్టిస్తూ వచ్చారు. अनेक वैज्ञानिक अपनी बुद्धि के कौशल, अकलमंदी और विद्या संपन्नता के सहारे अनेक शक्तिशाली हथियार, अस्त्रों और यंत्रों का सृजन करते आए हैं. ఒక చిన్న ఉదాహరణము ఆటం బాంబు ఉంటుండాలి. एक छोटा सा उदाहरण एटम बम है, హైడ్రోజన్ బాంబు ఉంటుండాలి. हाइड्रोजन बम है. ఇవి ఎవరు సృష్టించారు? इनका सृजन किसने किया? మానవుని యొక్క శక్తి సంపత్తి చేతనే. मानव की शक्ति संपन्नता से ही ये सृजित हुए हैं. దీనికి ఎవరు రూపాన్ని కలిగించారు? इनको किसने रूप प्रदान किया? మానవుడే. मानव ने ही. ఎవడు దీనికి రూపంలో కలిగించి శక్తిని ప్రసాదించి ఏ విధమైన యొక్క ఆకారం స్థానంలో నిలబెట్టాడో ఆ మానవుణ్ణి ఆ యొక్క బాంబు బెదిరిస్తూ ఉంటుండాలి, అదిరిస్తూ ఉంటుండాలి, భయపెడుతూ ఉంటుండాలి. जिसने इसे रूप प्रदान किया, शक्ति प्रदान की और एक स्थान पर प्रतिष्ठित किया, उस मानव को ही वह बम डरा और धमका रहा है. ఈ వ్యక్తి దానిని తయారు చేయటము, దాన్ని అభివృద్ధి పరచటము నేర్చుకున్నాడే కానీ దానిని అదుపులో పెట్టుకోవటం అనేటువంటిది నేర్చుకోలేదు. व्यक्ति ने इसे बनाना और बढ़ाना तो सीखा, परंतु उसे वश में रखना नहीं सीखा. అదే విధముగానే ఈనాడు మనము మన యందు ఆవరించినటువంటి ఈ అరిషడ్ వర్గములను, ఈ అష్టమదములను మన ద్వారానే పెరిగి మన ద్వారానే అభివృద్ధి అయిపోయి మనల్ని బాధించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నవి. इसी प्रकार हमें ढके हुए ये 6 बुरे गुण और 8 प्रकार के अहंकार हमारे द्वारा ही प्रोत्साहित होते और बढ़ते हुए हमें ही कष्ट दे रहे हैं. కనుక ఇట్టి సత్యాన్ని విచారణ చేత మనం గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. चिंतन के द्वारा हमें इस सत्य से अवगत होना चाहिए. కుల మతము. जाति का अहंकार. కుల మతం అంటే ఏమిటి? जाति के अहंकार का क्या अर्थ है? కాస్ట్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ. ప్రతి మానవుని యందు ఉండినటువంటి యొక్క దివ్యత్వమే నా యందు ఉంటున్నది. సర్వ మానవులు కూడా సమానత్వమే. జాతి మత భేదములకు ఏమాత్రము కూడా అవకాశం లేదు. कास्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की जाति. प्रत्येक मानव में जो दिव्यता है वह मुझ में भी है. सभी मानव सर्व प्रकार से समान हैं. जाति और धर्म की विभिन्नताओं का इस एकता पर कोई असर नहीं होता. అందరూ ఒక్క ప్రభువు యొక్క పుత్రులమే, బిడ్డలమే. सभी लोग एक ही परमात्मा की संतान हैं. నేను ఏ జాతిని భావించుతున్నానో నీవు కూడాను ఆ జాతికి సంబంధించినటువంటి వాడివే. ఈ విధమైనటువంటి అర్థాలు గుర్తించుకుంటే అహంకారములకు ఇంకెక్కడ అవకాశం ఉన్నది. जब इस प्रकार विचारा जाएगा कि मैं जिस जाति का हूं तुम भी उसी जाति के हो, तब मन में अहंकार आने का अवसर ही नहीं होगा. ఇంకా ధనబలము చూస్తామంటే కదిలిపోయే మేఘములు వస్తుంది పోతుంది. यदि धन संबंधी शक्ति के बारे में विचारा जाए तो वह आती है और चली जाती है. वह बह जाने वाले बादल हैं. ధనము మానవునికి అవసరమే. धन मानव के लिए आवश्यक ही है, కానీ ఎంతవరకు అంత మాత్రమే దీన్ని హద్దులో ఉంచుకోవాలి. परंतु जितना आवश्यक होगा उसे उतना ही सीमित रखना चाहिए. ప్రతి జీవితం అంతా ఇప్పుడు ఒక లిమిట్ లోనే ఉంటున్నది, హద్దులోనే ఉంటున్నది. पूरा जीवन सीमाओं में ही है. మన దేహం లోపల 98.4 టెంపరేచర్ ఉండినప్పుడే ఇది పర్ఫెక్ట్ నార్మల్. जब हमारे शरीर का तापमान 98.4 होगा तो ही वह पूर्णतः सामान्य परफेक्ट नॉर्मल है. 99 పోయిందా, 99 పోయిందా, జ్వరం ప్రారంభమైంది, రోగమే. यदि तापमान 99 तक पहुंचता है तो बुखार अर्थात बीमारी ही है. మన దేహం లోపల 120/80 ఇది బ్లడ్ ప్రెషర్ పర్ఫెక్ట్ నార్మల్. हमारे शरीर का रक्तचाप 120/80 है जो पूर्णतः सामान्य परफेक्ट नॉर्मल है. కానీ 90 ఏమన్నా బయలుదేరిందా, అయింది, రోగం ప్రారంభమైంది. यदि उसका निचला स्तर 90 हो जाता है तो उसे बीमारी की शुरुआत कहा जाता है. మన కన్నుల యొక్క వెలుతురు కూడాను ఏ కొంచెం మాత్రమే చూడగలదు కానీ మితిమీరినటువంటి వెలుతురును చూడలేదు. हमारी आंखें भी सीमित प्रकाश को ही देख पाती हैं, अत्यधिक प्रकाश को नहीं. మితిమీరినటువంటి యొక్క వెలుతురును చూసేటప్పటికి రెటీనా బర్న్ అయిపోతుంది, దాంట్లో కాలిపోతుంది. असीमित प्रकाश को देखने पर रेटिना
जल जाती है। ఇదే విధంగా ప్రతి అంగము యొక్క శక్తి సామర్థ్యంలో చక్కగా విచారించి చూసినప్పుడు మన లైఫ్ అంతా ఒక లిమిటెడ్ కంపెనీ. इसी प्रकार हमारे प्रत्येक अंग की शक्ति एवं सामर्थ्य पर विचार करने से ज्ञात होता है कि हमारा जीवन एक सीमित दायित्व यानी कि लिमिटेड कंपनी है। ఇట్టి హద్దులో ఉండినటువంటి యొక్క జీవితానికి అహంకారం పట్టడానికి ఏమి కారణం? ऐसे सीमित जीवन में अहंकार करने का कारण ही क्या है? కనుక ఇట్టి జీవితంలో మనకు అహంకారానికి ఏమాత్రం కూడా అవకాశం లేదు. अतः जीवन में अहंकार को अवसर नहीं देना चाहिए। ఎప్పుడు ఏ నిమిషమో ఎక్కడో ఏమవుతుందో, कब, किस क्षण, कहां, क्या कुछ होगा। 9 చిల్లుల తోలు తిత్తియే గాని కాంతి కలిగిన వజ్ర ఘటము కాదు. यह शरीर 9 छेदों वाला चमड़े का पुतला है, प्रकाशमान हीरे जड़ित अस्तित्व नहीं। నిమిష నిమిషములకు నీచిరూరిని కాని పురుగు జవ్వాజీలు పుట్టబోవు. यह हर पल मैल ही रिश्ता रहता है, चंदन और इत्र नहीं। కడుపులోన మలము కడమెల్ల ఎముకలు, पेट में भरा मैल और पूरे तन में हड्डियां। అరసి చూడ పైన మురికి తోలు. देखा जाए तो ऊपर से ढकी है मैली त्वचा। ఎప్పుడు ఏ విధంగా మరణిస్తుందో, कोई कब कैसे मरने वाला है नहीं पता। అందము ప్రాయము ఇంద్రియ శక్తి ఉందని నిక్కకురోరన్నా ముందున్నదిరా తొందరలోని ముసలితనమ్మను ముసుళ్ళ పండగ తై 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 బొమ్మ దీని తమాష తోలు బొమ్మ అన్నాడు. చెప్పు. मत कर अभिमान रे भाई, देख उम्र इंद्रिय सुंदरता। बहुत निकट है भाई तेरे एक बड़ा त्योहार बुढ़ापे का। ताते थैया नाचे रे, देख तमाशा इस पुतले का। ఈ విధమైనటువంటి యొక్క తత్వమును చక్కగా గుర్తించినప్పుడు మనకు ఈ అహంకారమునకు అవకాశమే ఉంటుండదు. ఇది ఏమాత్రం కూడాను మనలో ప్రవేశించదు. इस प्रकार के तथ्य से अवगत होने पर हमें अहंकार करने का अवसर ही नहीं मिलेगा और जरा भी अहम हम में प्रवेश ही नहीं करेगा। అప్పుడే మన ఎందుండినటువంటి యొక్క చైతన్యము దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తుంది. ऐसा होने पर ही हम में विद्यमान चेतना दैदेप्यमान ढंग से प्रकाशमान होगी। ఈ చైతన్యం అనేటువంటిది జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తి ఆదులందు కూడా ఉంటున్నది. यह चेतना जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों स्थितियों में रहती है। స్థూల సూక్ష్మ కారణ మహాకారణం ఎందు కూడా ఈ యొక్క చైతన్యం ఉంటున్నది. यह स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण में भी विद्यमान है। మూడు కాలములు యందు, మూడు లోకములు యందు, మూడు గుణములు యందు కూడాను ఇది ముమ్మూర్తంగా నిలిచి ఉంటున్నది. यह तीनों कालों में, तीनों लोकों में और तीनों गुणों में भी मूर्तिमान बनी रहती है। ఒక్క చోట ఉన్నదని కానీ మరొక చోట లేదని కానీ చెప్పుటకు వీలు లేదు. इसके एक स्थान पर होने और दूसरे स्थान पर ना होने की बात नहीं कही जा सकती है। అలాంటి దివ్యమైనటువంటి యొక్క చైతన్యమును మనం దర్శించవలనంటే ఎక్కడుంటే అక్కడనే మనం దర్శించవచ్చు. ऐसी दिव्यता पूर्ण चेतना का दर्शन अगर हम करना चाहते हैं तो जहां चाहें वहीं कर सकते हैं। అయితే దీనిని ఆవరించినటువంటి యొక్క వీటిని మనం కొంత తొలగించుకోవడానికి తగిన కృషి చేయాలి. परंतु इसके लिए हमें इस चेतना को ढके हुए आवरणों को हटाने के प्रयत्न करने चाहिए। ప్రణతి నూనె ఒత్తిగలదు, దీపపు వెలుగు కలుగునా? दिया, तेल और बाती हैं तो क्या दिया प्रकाशित होगा? కానీ ముట్టించువాడు ఒకడు ఉండాలి కదా. प्रज्वलित करने वाला भी तो होना चाहिए। పువ్వులు, సూది, దారముంది, పుష్పమాల తానగునా? फूल, सुई और धागा हैं तो क्या स्वयं फूल माला तैयार होगी? కూర్చేటువంటి వాడు ఒకడు ఉండాలి కదా. गूंथने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। స్వర్ణము రత్నాలు గలవు, సొమ్ములు నిర్మాణమగునా? सोना और रत्न हैं तो क्या गहने स्वयं बन जाएंगे? కానీ చేసేటువంటి కంసలి ఒకడు ఉండాలి కదా. गहने बनाने वाला सुनार भी तो चाहिए ना। విద్య గలదు, బుద్ధి గలదు, विद्या है, बुद्धि भी है, గురువు లేక లభ్యమగునా? बिना गुरु के क्या ज्ञान प्राप्त होगा? పుస్తకంలో చూస్తుంటే ఏ బి సి అక్షరాలు ఉంటున్నాయి, కానీ ఫలానది ఏ, ఫలానది బి, ఫలానది సి అని చెప్పేటువంటి గురువు ఒకడు ఉండాలి కదా. లేకపోతే దేనిని ఏ అంటాం, దేనిని బి అంటాం. కనుకనే దీనిని సూచించేటువంటి వాడు ఒకడు ఉండాలి, అతనే మార్గదర్శకుడు.
किताब में तो ABC अक्षर हैं, परंतु फलां A है, फलां B है, फलां C है, यह बताने वाला भी तो होना चाहिए ना। वरना किसे A कहेंगे, किसे B कहेंगे, इसे सूचित करने वाला होना चाहिए। वही मार्गदर्शक है। కనుకనే మార్గదర్శకత్వం లేకుండా మనం మార్గాన్ని నడవలేము. अतः मार्गदर्शक के बिना हम चल नहीं सकते हैं। కనుక అట్టి అనుభవజ్ఞుడైనటువంటి సర్వజ్ఞుడైనటువంటి ఒక మార్గదర్శకుని మనం వెతుక్కోవడానికి తగిన కృషి చేయాలి. अतः ऐसे अनुभवी और सर्वज्ञ एक मार्गदर्शक को ढूंढने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। దివ్య వ్యక్తిని పొందేటువంటి మార్గములే వేద శాస్త్ర ఇతిహాస పురాణములు. ऐसे दिव्यतापूर्ण व्यक्ति को प्राप्त कराने वाला मार्ग ही वेद, शास्त्र, इतिहास और पुराण हैं। కేవలము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క లౌకిక గురువులను మనం ఆశ్రయించడం చేత మరింత పతనమైపోతున్నాము. लौकिक गुरुओं का आश्रय ग्रहण करने के कारण हम और भी पिछड़ते जा रहे हैं। అనుభవజ్ఞులైనటువంటి గురువులు అత్యవసరము. अतः अनुभवी गुरु अत्यंत आवश्यक हैं। ఆచరణ రూపమైనటువంటి ప్రచార ప్రబోధనలు చేసేటువంటి గురువులు అత్యవసరము. आचरण के माध्यम से उपदेश देने वाला गुरु अत्यंत आवश्यक है। కేవలము గ్రంథమును మాత్రమే ఆధారంగా తీసుకొని మనకు ఏ విధమైనటువంటి గంధాన్ని అందించలేడు. मात्र ग्रंथों को आधार बनाने वाला हमें किसी भी प्रकार की गंध प्रदान नहीं कर सकता। అందరూ గురువులని మనం భావించరాదు. किसी को भी हमें गुरु नहीं मान लेना चाहिए। గురుతత్వాన్ని చక్కగా గురు తిరిగినటువంటి వాడే కావాలి. गुरु के तत्व से अवगत गुरु ही आवश्यक है। గురుతనగా ఏమిటి? తెలుసుకోవటము. तेलुगु शब्द गुरुतु का अर्थ जानना है। తెలపటమే చైతన్యం యొక్క స్వభావము. अवगत कराना ही चेतना का स्वभाव है। ఏ విధంగా తెలుపుతుండాలి? चेतना किस प्रकार अवगत करा रही है? ఇది మంచి, ఇది చెడ్డ అని తెలుపుతుంది. चेतना बताती है कि यह अच्छा है, यह बुरा है। అన్నింటి ఎందుకును ప్రప్రథమలో మనము సమత్వాన్ని భావించరాదు. प्राथमिक स्तर पर हमें सब में समता की कल्पना नहीं करनी चाहिए। క్రమక్రమేణా దీని యొక్క అంతర్భూతమైనటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని గుర్తించిన తర్వాత సమత్వాన్ని మనం వహించవచ్చు. धीरे धीरे इसमें अंतर्निहित आत्म तत्व से अवगत होने के बाद हम समता की भावना कर सकते हैं। ఏ పురుగు ఎట్టిదనేటువంటిది మనం గుర్తించుకోకుండా అన్ని పురుగులు కూడాను తేనె పురుగులని మనం భావించటము చాలా వెర్రితనము. कौन सा कीट किस प्रकार का है जाने बिना ही सभी कीटों को मधुमक्खी मान लेना मूर्खता है। ఆకుపచ్చ పక్షులన్నీ చిలుకల వలె పలుకునా? हरे रंग के सारे पक्षी क्या तोते की तरह बोल पाएंगे? పురుగులపై పారాడెడు, పువ్వులపై పారాడెడు, పురుగులు తుమ్మెదలగునా? फूलों पर मंडराने वाले कीट सब क्या भंवरे होंगे? పులి చర్మము కప్పినట్టి గాడిద పులియగునా? बाघ की खाल ओढ़ा गधा क्या बाघ हो सकता है? ఏనుగంత బలిసి ఉన్న పంది ఏనుగ ఉన్నట్టయ్యా? हाथी के समान मोटा होने मात्र से क्या सुअर हाथी हो सकता है? కనుక అందరిని కూడాను మనము సమత్వంగా భావించుకోవటం చాలా అసాధ్యమైనటువంటి విషయము. इसलिए सबको समता की स्थिति में देखना सही नहीं है। మన కంటికి ఏ కలర్ అద్దాలు వేసుకుంటామో జగత్తంతా ఆ రంగుగానే మనం చూడవచ్చు. हम जिस रंग की ऐनक पहनते हैं पूरे संसार को उसी रंग में देख सकते हैं। హృదయం ప్రేమమయమైనప్పుడు మన దృష్టి బ్రహ్మమయంగా ఉంటుంది. जब हृदय प्रेम से परिपूर्ण होता है तब हमारी दृष्टि ब्रह्ममय हो जाती है। హృదయం నందు ప్రేమ లేకుండా సర్వం బ్రహ్మమయం అంటే పదముల్లో ఉండొచ్చును కానీ మన యొక్క అనుభూతిలో రాదు. हृदय में प्रेम ना होते हुए सर्वम ब्रह्ममय कहने पर यह शब्दों तक ही सीमित रहेगा, हमारी अनुभूति में नहीं आएगा। కనుకనే చైతన్యం యొక్క తత్వాన్ని మనం చక్కగా గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. अतः चेतना के तत्व से अवगत होने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। మీరు అందరూ కూడా చైతన్య స్వరూపులే. तुम सब चेतना के ही स्वरूप हो। కనుక మొట్టమొదట ఈ చైతన్యమునకు అడ్డు తగిలినటువంటి వాటిని, అడ్డు ఉండినటువంటి వాటిని కొంతవరకు మనం క్రమక్రమేణా దాన్ని తొలగించుకోవటానికి కృషి చేయాలి. अतः सबसे पहले इस चेतना के आड़े आने वाले तत्वों को धीरे धीरे दूर करने के प्रयत्न करने चाहिए। దీనిని వేదాంతము నేతి 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 నేతి, నాట్ దిస్ నాట్ దిస్ నాట్ దిస్. దేహము నేను కాదు, మనసు నేను కాదు, బుద్ధి నేను కాదు, చిత్తము నేను కాదు, అంతఃకరణ నేను కాదు, నేను నేనే. ఈ సత్యానికి మనం దిగాలి. इसी को वेद
नेति 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 कहते आए हैं। शरीर मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं, बुद्धि मैं नहीं हूं, चित्त वह भी मैं नहीं हूं, अंतःकरण मैं नहीं हूं, मैं ही हूं। इस सत्य से अवगत होना चाहिए। కానీ మనం కోరేది ఒక్కటి, చేసేది మరొకటి। परंतु हम चाहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। కోరినటువంటి దానిని దక్కించుకునే నిమిత్తమే తగినటువంటి సాధనలు, తగినటువంటి ప్రక్రియలను మనం చేపట్టాలి। जिसे हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने के योग्य साधनाएं हमें करनी चाहिए। పిలచి అడుగ చెరకు పెట్టునా బెల్లంబు, पास बुलाकर मांगे तो क्या ईख हमें गुड़ देगा? పిప్పిగొట్టి రసము పీల్చకున్నా, कूट कूट कर उसमें से हमें रस निकालना होगा। మనము ఆ యొక్క చెరకును చక్కగా పిప్పిగొట్టినప్పుడే అది రసంగా వస్తుంది గాని ఓ చెరుక నాకు రసం, ఈ చెరుక నాకు రసం ఇంటి ఇస్తుందా? ఎప్పటికీ ఇవ్వదు। దానిని బాగా కసరత్తు చేయించాలి। ఆ విధంగానే మన దేహం అనేటువంటిది ఒక చెరకు, దీనిలోనే ఉంటున్నది చైతన్యం అనేటువంటి రసము। దీనిని అన్ని విధములు కూడా శ్రమింపజేసి కష్టములకు, నష్టములకు, దుఃఖములకు, విచారములకు, నిందలకు, నిష్ఠూరములకు కూడా సహించి భరించేటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాన్ని మనం సాధించాలి। ईख को अच्छी तरह से निचोड़ने पर ही वह हमें रस देगा। ऐसा ना कर अरे ईख मुझे रस देना, अरे ईख मुझे रस देना कहने पर क्या वे हमें रस देगी? कभी नहीं। उसे अच्छी तरह से निचोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारा शरीर भी ईख के समान है। इसमें चेतना रूपी रस है। हमें सबसे पहले हर प्रकार के श्रम, कष्ट, दुख, हानि, चिंता, निंदा और अपमान सब कुछ सहने लायक बनना चाहिए। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म, सत्यं ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, सत्यं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्म, सत्यं ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, अति महेश्वरा, ओम जय जगदीश हरे।
जगदीश हरे माता पिता गुरुदेवं मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाथ ब्रह्म जगन्नाथ नाथ ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्र शयना ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंतुको मंगल आरती अंतुको मंगल गिरधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय